हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज जी के जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सभी एसएससी की परीक्षा सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपके एनडीए, सीडीएस है, रेलवे है, बैंक है, रेलवे की सभी परीक्षाएँ, आप ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आपका बैंक की सभी परीक्षाएँ, क्लरिकल जॉब है या पीओ जॉब है, आपके सिविल सर्विसेज के लिए, आपके पुलिस है, डिफेंस है, आपको जो भी स्टेट की सर्विसेज हैं उनके लिए, क्योंकि जी के जीएस ये सभी विषयों का संकलन है। इसमें ये कि सभी विषय जी के जीएस में आते हैं, जिसमें जीए जनरल अफेयर भी होते हैं, और हम करंट अफेयर के अलग से वीडियो बना रहे हैं, और स्टैटिक जी के भी इसी में है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए कि राष्ट्रपति की जो कि अनुशंसा आवश्यक होती है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होते हैं? आपका ऑप्शन है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली के जो विश्वविद्यालय पदेन जो कुलाधिपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट, वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? आपको ऑप्शन है ए सर इवोर जेनिंग्स, बी ग्रेनविले ऑस्टिन, सी एमसी छगला और डी टीसी कृष्णमाचारी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि टीटी कृष्णमाचारी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? आपको ऑप्शन है अनुच्छेद 36 को, बी अनुच्छेद 26 को और सी अनुच्छेद 43 को और डी अनुच्छेद 48 को। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 43। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? आपका ऑप्शन है ए संसद का कोई भी सदन, बी केवल राज्यसभा, सी केवल लोकसभा और डी कोई भी विधानसभा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट सदन का जो संसद का कोई भी सदन, यानी लोकसभा, राज्यसभा कोई भी ला सकता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि समान नागरिकता यूसीसी जो कि गोवा में लागू है। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी अरविंद घोष, सी दादा भाई नौरोजी और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रटाया। तो आपका राइट आंसर होगा वो है डी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? आपका ऑप्शन है ए सोवियत संघ यूएसएसआर, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, तो ए का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
बी भारत के उच्च न्यायालय और सी भारतीय संविधान और डी लोक अदालत। तो आपका राइट आंसर जो वो है सी, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च कानून जिसे माना जाता है वो है भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कमिश्नर को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपका ऑप्शन है ए केवल राज्यसभा, बी केवल लोकसभा, सी संसद के दोनों सदन और डी विधानसभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सदन के दोनों सदनों से कोई भी हटा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपका क्वेश्चन है ए मुंबई उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय और डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी भारत में सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो डी इज राइट आंसर, लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए एम फातिमा बीबी, बी बीबी अमतुस सलाम और सी बेगम हजरत महल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज़ द राइट आंसर, यानी उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम जो महिला वो एम फातिमा बीबी थी। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सीटों की 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 550, बी 552 और सी 545 और डी 543। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो लोकसभा की जो सीटें 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 की गई हैं और इसमें 543 का चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 543 चुनाव होता है। और हमारे राज्यसभा में भी 245 सीटें और जिनमें से कि 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और जो कि 233 किसी प्रस्ताव को 233 में से वोटिंग होती है। जो मनोनीत हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो सी इज द राइट आंसर 545। तो इसका सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए 45, बी 44, सी 37 और डी 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि 44 समान नागरिक कोड। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 20 जुलाई 1949, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 में और ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 ईस्वी में और ऑप्शन डी 28 जनवरी 1951 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कमेंट करिए जो बच्चे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदल कर ओडिशा करने का उड़िया भाषा का नाम ओडिया करने का प्रावधान किया गया था? आपका ऑप्शन है ए संविधान के 108वें संशोधन 2021 में, ऑप्शन बी संविधान के 103वें संशोधन 2019 में, ऑप्शन सी संविधान के 110वें संशोधन 2010 में और ऑप्शन डी संविधान के 96वें संशोधन 2011 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सरदार हुकम सिंह, बी अनंत शेवनम अयंगर और सी नीलम संजीव रेड्डी और डी बलराम जाखड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत शेवनम अयंगर थे। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी केंद्र सरकार, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित होती है। और इसमें भी कितने राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे कि हमारे संसद वहाँ पर जो कि लोकसभा और जैसे राज्यसभा है। तो इसी तरीके से राज्य में भी विधान सभा भी है जिसको एमएलए चुनाव होता है और विधान परिषद भी है जो कि हमारे एमएलए वो की वोटिंग डालकर और चुनते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? आपको ऑप्शन है 20 जुलाई 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 में, सी 22 जुलाई 1948 ईस्वी में और डी 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी इज द राइट आंसर, यानी कि जनगण मन जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था वो 24 जनवरी 1950 को जो कि स्वीकृत किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो हम जो कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे? आपका ऑप्शन है ए गुलजारीलाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी और डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये कितने बच्चों को मालूम होगा? ये है सी इज़ द राइट आंसर, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए। ये हमेशा राज्यसभा से चुने गए और हम किसी भी सदन में किसी को प्रधानमंत्री और जो कि कोई मंत्रिपरिषद में जो कि हम ले सकते हैं। तो लोकसभा में कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव नहीं लड़ा और 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके। बड़ा राइट आंसर इसको इम्पोर्टेंट, सी इज राइट आंसर, सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? आपका ऑप्शन है राज्यसभा, बी लोकसभा, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी संसद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी इधर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है ए पंचायत राज, बी शिक्षा का अधिकार, सी जिला स्तरीय योजना और डी राज्य व केंद्र संबंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी सरकारी आयोग राज्य व केंद्र संबंध से संबंधित जो कि संबंधित है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर, इसका बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, हाई कोर्ट मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए गुलजारीलाल नंदा, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार स्वर्ण सिंह और डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका, आपको कमेंट में
इसका आंसर बताना है आप कमेंट करके कि कौन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन ए राज्यपाल, बी भारत निर्वाचन आयोग, सी मुख्यमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, तो वो जो कि निर्वाचन आयोग। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अनुच्छेद 54। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? आपको ऑप्शन ए संसद में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में और डी सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि भारत संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि संसद में निहित हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है डी, राइट आंसर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन, हमारा थोड़ा सा इंटरप्शन इस बीच में आ गया, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। तो इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हमने बताया आपके ये जो कि जी के जी से साइंस के क्वेश्चन, जो कि भौतिक विज्ञान, जो कि आपके रसायन विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, आपके हिस्ट्री के सभी को जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, वर्तमान जो इतिहास है, विश्व का इतिहास है, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन, इसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से बहुत क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। आपके ज्योग्राफी जो कि और इकोनॉमिक्स, आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, डे अवार्ड, डिस्कवरी, इन्वेंशन, सभी का जो संकलन वो हमारा जी के जीएस और जीए होता है। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। यदि आपको लाभ होता है कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।